साल पहले इस जमीन पर एक बदतरीन बादशाह पैदा हुआ जिसका नाम नमरूद था। वो लोगों से कहता था कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ। एक रात नमरूद ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि आसमान में एक ऐसा तारा चमक रहा है कि उसके सामने सूरज और चांद की रोशनी भी फीकी पड़ गई है। जैसे ही नमरूद नींद से जागा, उसने महल के नजूमियों को बुलाया और अपने ख्वाब के बारे में बताया। उन नजूमियों ने बताया कि तुम्हारी सल्तनत में एक ऐसा नौजवान पैदा होगा जो तुम्हारे रौब और दबदबे को खत्म करके रख देगा और तुम्हारी इस हुकूमत को तबाह बर्बाद कर देगा। नजूमियों की बात सुनकर बादशाह डर गया और एक फरमान जारी किया कि मर्द औरतों से दूर रहें, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और अल्लाह ताला जो चाहे वो होकर ही रहता है। अल्लाह ताला ने उस बादशाह का घमंड तोड़ने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा कई सालों तक उस इलाके से बाहर रही और नमरूद के जुल्म के डर से अपने बेटे यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक गार में छुपा दिया। वो हर रोज अपने बेटे को दूध पिलाने उस गार में आती और दूध पिलाकर वापस फिर बाबुल चली जाती। तकरीबन 7 साल तक आपकी वालिदा उस गार में छुपकर अपने बेटे की परवरिश करती रही। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो आपके चाचा उन्हें शहर में ले आए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम शहर में आकर रहने लगे। शहर में आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई सूरज की इबादत कर रहा है तो कोई आग की इबादत कर रहा है, कोई बुतों को खुदा मान रहा है तो कोई नमरूद को अपना खुदा कह रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा तो वो है जो हर चीज पर कुदरत रखता है। सूरज तो शाम होते ही डूबकर गायब हो जाता है, ये कैसे खुदा हो सकता है? और ये आग तो पानी से बुझ जाती है, भला ये कैसी खुदा हो सकती है? और ये नमरूद हमारी तरह सो जाता है, बीमार हो जाता है, भला ये खुदा कैसे हो सकता है? ये बुत जिनको हमने ही अपने हाथों से बनाया है, भला ये कैसे खुदा हो सकता है? एक बार जब सब लोग मेले में चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुल्हाड़ी से सारे बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ी को वहां बने सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। लोग जब मेले से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि सारे बुत टूटे हुए हैं। सबने इस बात को मान लिया कि ये काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही है। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो पूछो तो सही, शायद इस बड़े बुत ने ही सबको तोड़ा हो। सब हैरत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ये तो पुतला है, भला कैसे तोड़ सकता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि जब ये बुत किसी को तोड़ नहीं सकता तो फिर हमारा खुदा कैसे हो सकता है? ये सुनकर नमरूद आग बबूला हो गया और उसने ये हुक्म दिया कि एक बड़ी आग जलाई जाए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस तरह से उस आग में जलाया जाए कि लोग इससे सबक हासिल करें। 2 साल तक लकड़ियों को जमा किया गया और एक बहुत बड़ी आग जलाई गई। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला की बारगाह में एक फरियाद की, ऐ अल्लाह, हमें हुक्म दे कि हम तेरे खलील को बचा सकें। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, जाओ देखो, अगर इब्राहिम तुमसे मदद चाहें तो जरूर उनकी मदद करना। हर एक फरिश्ता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि ऐ अल्लाह के नबी इब्राहिम, आप हुक्म करें कि हम आपकी मदद करें। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा, ऐ फरिश्तों, मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा, मेरा अल्लाह खुद मेरी हिफाजत करेगा। उसके बाद जैसे ही नमरूद ने लोगों को हुक्म दिया कि अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए, और जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया और आप आग के दरमियान पहुंचने ही वाले थे, जैसे ही अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ऐ आग तू मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा, तो वो आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेफिक्र होकर उस आग के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। ये सब देखकर नमरूद की फौज हैरान और परेशान हो गई और नमरूद से कहने लगी कि ऐ नमरूद, हमारे खुदाओं से ज्यादा ताकतवर तो इब्राहिम का खुदा है, आग तो उसका कुछ भी नहीं कर पाई। नमरूद ने कहा, अच्छा ऐसा है। उसके बाद नमरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर नमरूद उनसे कहने लगा, जाओ अपने खुदा को कह दो कि कल वो अपनी फौज तैयार करे और मैं भी अपनी फौज तैयार करता हूँ। कल मुकाबला रूबरू होगा। नमरूद जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था, उस वक्त जमीन का सबसे बड़ा बादशाह था। उसने अपनी फौज को तैयार किया और एक ऊंची इमारत पर नमरूद खड़े होकर कहने लगा कि कोई है मुझसे ज्यादा ताकतवर तो मेरे सामने आए और मेरा मुकाबला करे। उसके बाद अल्लाह ताला ने मच्छरों को हुक्म दिया कि जाओ इस नमरूद की फौज को खत्म कर दो। अचानक वहाँ बड़े बड़े मच्छर आए और नमरूद की फौज के एक एक शख्स का खून पी गए और गोश्त खा गए। नमरूद बड़ी हैरानी के साथ अपनी फौज का ये हाल देख ही रहा था
کہ अचानक एक लंगड़ा मच्छर उसकी नाक में घुस गया। नमरूद परेशान होकर अपने सिर को दीवारों पर मारने लगा, कोई मुझे बचाए। लेकिन अफसोस, जब अल्लाह ताला का अजाब आता है तो कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। उसके बाद नमरूद भागता हुआ अपने महल में आया और बेचैन होने लगा और अपने खादिमों से कहने लगा कि तुम सब लोग अपने जूतों को उतार कर मेरे सर पर मारो। उसके बाद सब लोगों ने नमरूद के सर पर अपने जूतों को मारना शुरू कर दिया। जब कोई अपना जूता नमरूद के सर पर मारता था तो उसे सुकून मिलता था, क्योंकि वो मच्छर नमरूद की नाक से होता हुआ उसके दिमाग में आकर पहुंच गया था। वो मच्छर धीरे धीरे उसके दिमाग को चाटता रहा। वो बदतरीन बादशाह जिन लोगों से अपने आप को खुदा कहलवाता था, अल्लाह के बंदों को गुमराह करता था, अब वही बंदे अपनी जूतियों से उसके सर को पीट रहे थे। और इसी तरह से तड़प तड़प कर वो नमरूद मर गया और उसकी पूरी सल्तनत तहस नहस हो गई। बेशक अल्लाह की सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और वही है जो हर चीज पर कादिर है। सलाम हो अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। दोस्तों, हम सबको इस वाक़ये से नसीहत और इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी तबाह और बर्बाद कर सकता है और किसी को भी एक पल में हलाक कर सकता है। अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। नमरूद, जिसकी हुकूमत मशरिक से लेकर मगरिब तक थी और वो अपने आप को खुदा होने का दावा करता था और जिसे अपनी दौलत, ताकत, शोहरत पर घमंड था, उसे एक लंगड़े मच्छर ने हलाक कर दिया। ये शान है परवरदिगार की। वो चाहे तो कमजोर से कमजोर चीज को भी ताकतवर पर काबिज कर सकता है। अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो एक पत्ता भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता, और अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो इंसान जमीन पर सांस भी नहीं ले सकता। तो ये था आज का वाकया। दोस्तों, अगर वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसी तरह के सच्चे और दिलचस्प वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।